नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। क्योंकि हमारे देश के सबसे बड़े नेता जो है आज के डेट में राहुल जी बम फोड़ने के बाद जो है आज वो मतलब चारों खाने चित हो गए हैं। और चारों खाने चित नहीं, इनफैक्ट लीड ले रखे उन्होंने। 91वीं हार है उनके नेतृत्व में कांग्रेस की। उसके लिए चीयर्स आप सबको। आहा, नॉर्मली हम स्टूडेंट इलेक्शंस जो है डिस्कस नहीं करते हैं, परंतु क्या होता है कि डीयू या जेएनयू जहाँ पे भी जब भी एबीवीपी की हार होती है तो उसे देश के युवाओं ने बता दिया। मतलब देश के युवा का मूड बोल दिया जाता है। मतलब 50,000 लोग वोट करते हैं अलग अलग कॉलेजेज में, और उनके वोट करने का मोटिवेशन होता है कि कैंडिडेट का नाम क्या है, कैंडिडेट ने उससे हाथ मिलाया कि नहीं, कैंडिडेट ने हमको जो है मतलब मैं ऐसे इलेक्शंस में इन्वॉल्व रहा हूँ। अब पता नहीं, हो सकता है 20 वर्षों में बहुत बदलाव आ गया हो, परंतु 2004, 5, 6 ये सब के इलेक्शंस में मैं था ड्यू में। और मैंने देखा है कि भाई बाबा लोग जो होते हैं अपना 10 बोतल बियर, 2 किलो चिकन और ये सब में जो है उनका काम हो जाता है ये इस टाइप से। तो अब पता नहीं क्या बदल गया, बट युवाओं को जो कहा जाता है ना कि देश के युवा ने दिखा दिया है। तो चाहे एबीवीपी जीते, एनएसयूआई जीते, वैचारिक राजनीति हमारे टाइम में तो नहीं होती थी। अब थोड़ा सोशल मीडिया कारण हो सकता है, संभवतः ऐसा होने लगा हो, परंतु सोशल मीडिया कारण एक एनएसयूआई ने किसी को टिकट दिया था जिसका इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छा फॉलोअर था, और बेचारी हार गई। मतलब मुझे बहुत पर्सनली दुख हुआ इस बात को जान। कहाँ जा रही है हमारी जनजी, बताइए। राहुल गांधी जी जिनको चुन करके, जिसमें इंटरेस्ट दिखा करके कि ये हमारी जो है लीडर हो सकते हैं भविष्य की, और उसको जो है जनजी जो है भाव ही नहीं दे रहा है कि अरे रील बनाती है भाई इतना, और रील बनाने वाले लोगों को आप लोग जिता नहीं रही। ये कोई अच्छी बात है कि डूसू के जो कैंडिडेट हैं एबीवीपी सेलिब्रेट कर रही है 4 में से 3 सीट जीतने के बाद, और आर्यन मान जो हैं वो प्रेसिडेंट का पोस्ट जीते, कुणाल चौधरी हैं वो सेक्रेटरी, और दीपिका झा, चलिए हमारे मिथिला का भी यहाँ पे एक डेब्यू जो है वो हो गया। वो हाँ, राहुल झांसला एनएसयूआई के उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट का, चलिए कहीं पे तो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लोग जीत रहे हैं। मतलब ये मुझे अच्छा लगा कि दे आर विनिंग समवेयर। अब इसी में एक पोस्ट इनका था, ये जॉसलिन चौधरी हैं, ये रोहित जी हैं, वो लिखते हैं कि एनएसयूआई प्रेसिडेंट कैंडिडेट थी ये डूसू इलेक्शंस के लिए, और राहुल गांधी जी पर्सनली उन्होंने सेलेक्ट किया क्योंकि उसका 2,17,000 फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पे, और उनके रील पे 5-5 मिलियन व्यू जो है वो आया करते थे। हाँ, ये देखिए 5.3 मिलियन और 2.7 मिलियन, 3.8 मिलियन, ठीक है। और टुडे जो है डूसू इलेक्शन रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड, और उन्हें 9,973 वोट मिले, और एबीवीपी के आर्यन मान से 16,000 वोटों से वो हार गई। अब इनको देखिए, आप गौर से देखिए जॉसलिन जी को, और पूरा इनके बारे में माहौल भी था एकदम, अरे गजब, पूरा ये भीड़ भी आ रही है इन पे। तो मैं जानता हूँ भीड़ क्यों आती है। मैंने रागिनी नायक जी जब डूसू प्रेसिडेंट थी तब भी देखा है भीड़ कैसे आती है, क्यों आती है। अमृता धवन बनी थी तब भी मुझे याद है भीड़ कैसे आती है, क्यों आती है। अब देखिए कि इनकी जीत हुई नहीं थी, और रागिनी नायक जी कैसे मतलब मजे ले रहे थे। ये लीजिए, सुनिए। अब ये जो है ये डूसू चुनाव के नारे बड़े दिलचस्प होते हैं। ये वाला सुनिए, मोदी जी को भेजो तार, एबीवीपी की हो गई यार। ये रिजल्ट आने से पहले ही ये
रागनी जी पूरा लगी हुई थी कि अरे एकदम भेजो तार। और ये फिर चाणक्य हैं कोई, उन्होंने लिखा कि भाई विधानसभा चुनाव के नतीजे बड़े दिलचस्प होते हैं, वजीरपुर का ये वाला। तो ये जो भी है, ये इनको टोटल वोट जो है 6348 आए थे, जो लगभग 6% के लगभग है। तो रागनी नायक जी का तो ये हाल है। मतलब हाँ, डूसू चुनाव उन्होंने जीता था, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं मतलब उस समय का तो मैं स्वयं ही साक्षी हूँ। अब यह मोदी जी को तार पहुंचा कि नहीं पता नहीं, लेकिन किसी ने और तार जो है वो बना तो दी आपकी। ये देखिए अब अरे देखो कैसे झूम के आई, देखो कैसे झूम के आई। डूसू प्रेसिडेंट कैसी हो, जोसलिन चौधरी जैसी हो, डूसू प्रेसिडेंट कैसी हो, जोसलिन चौधरी जैसी हो। निक्करदारी नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, निक्करदारी नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, शराब माफिया नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, शराब माफिया नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बैलेट नंबर क्या है, 5225, बैलेट नंबर क्या है, 5225। दारू वाला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। निक्करधारी ही चल रहा है जी। ये एक बात है। मतलब 2004 में नारे इनके लगते थे NSUI ये, और अभी इन्होंने बहुत इम्प्रूव किया है। और अच्छी बात यह है कि रागनी जी मुझे लग रहा है कि सुप्रिया जी से क्या बोलते हैं प्रभावित है बहुत अधिक, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी बॉस होंगी। तो सुप्रिया जी जिस तरह से, सुप्रिया जी में लेकिन एक अच्छी बात है कि परिणाम आ गए तब वो जो है एकदम हाथ जो है हिलाते हुए और पूरा एकदम जोश, हाउस द जोश, हाय मैम, हाय मैम, ऐसे करके चल रहा था। अब रागनी जी को लग रहा है कि नहीं, मैं जो है कुछ नया कर जाऊंगी। मैं नया करूं क्या? रिजल्ट आया ही नहीं और पूरा बता देंगे कि भाई हम लोग जीत गए हैं, जीत गई भाई, जीत गई, NSUI जीत गई। ये कॉन्फिडेंस चाहिए लोगों को। ये कॉन्फिडेंस जीवन में यदि रहे तो आप जीवन बहुत आगे जा सकते हैं। मतलब कांग्रेस तक तो पहुंच ही जाएंगे इस तरह कॉन्फिडेंस। उससे आगे अब आप भाजपा तक पहुंचे कि नहीं, परंतु कांग्रेस में आप जरूर पहुंच जाओगे। अच्छा, रागनी जी जो है, रागनी को भेजो खत, डूसू में NSUI की उनकी तरह हो गई जब न जब। ये थोड़ा सा उतना अच्छा राइम नहीं मिला, बट आपको प्रयास करने के लिए नंबर जो है अवश्य ही दिए जाएंगे। राहुल गांधी हो गया थे। मैं बोलूंगा तब। ये तस्वीरें दिखाइए, कांग्रेस पार्टी को भेजो। अब ये जो है, ये भाजपा वाले छपवा करके ले आए। एक में राहुल माथे पे हाथ लिए हुए हैं और एक में सोनिया जी जो है काफ़ी वो उदास चल रहे। हाँ, ये वाला यहाँ पे, सोनिया गांधी को भेजो तार, कांग्रेस की हो गई हार। राहुल गांधी को भेजो मेल, कांग्रेस हो गई फिर से फेल। ये वाला ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। राहुल गांधी को भेजो मेल, कांग्रेस हो गई फिर से फेल। शेखर चहल मोदी भक्त। भाई साहब, ये होता है मोदी जी के भक्तों का कॉन्फिडेंस। छपवा लिए भाई, मोदी भक्त हैं। ड्रेस से नहीं पता चल रहा होगा तुम्हें कि मैं मोदी भक्त हूँ कि नहीं। मैं हूँ, आज तो मैंने भी भगवा पहन रखा है। तो जो भी है, तो जो ये लोग नई नई चीज़ें जो बना रहे थे उस पर जो है जवाब दिया। अब क्या हुआ कि रागा जी ने कल एक ट्वीट किया था, देश की जेन-ज़ी संविधान को बचाएंगे। ये हमने कल भी इस पर चर्चा कर ली थी कि राहुल गांधी का पर्पस क्या है, वहाँ पे वो क्या करना चाह रहे हैं। अब जेन-ज़ी जो है वो क्या कर रही है, वो जरा सा देखिए। देर से तो मैं 2 बजे आ गया था लाइन में, बट इट इज़ नॉट दैट। सारा काम शुरू हुआ जब प्री ऑर्डर के लिए प्री बुकिंग स्टार्ट हुआ था लास्ट वीक, तब 3-4 डिवाइसेस से यू हैड टू कीप ऑन गोइंग टू इंश्योर दैट आप प्री बुक कर लो, एंड दैट इज़ हाउ आप ये पूरी लाइन थोड़ा एस्केप कर सकते हैं।
ये हमारा जेनजी है जो 2 बजे रात में जो है उधर से आ कर के कि हम जो है थोड़ा सा लाइन में लग कर के, और देखिए ये हैं हमारे जेनजी सब। लॉन्ग क्यूज सीन आउटसाइड एप्पल स्टोर इन दिल्ली साकेत। एप्पल स्टार्टेड इट्स आईफोन 17 सीरीज सेल इन इंडिया टुडे। ये हमारे जेनजी वाले जो भाई वो बैठे हुए हैं। जेनजी अपना फोकस है भाई कि भाई हमें करना क्या है जीवन में। जीवन में हमें करना क्या है कि आई वॉन्ट टू बी द फर्स्ट पर्सन टू बाय दैट कवेटेड आईफोन विच इज़ ऑरेंज इन कलर। इस बार कलर देखे कैसा, अब बोलना नहीं चाहता हूँ, पिछले साल तक तो ठीक कलर था, ये डेजर्ट ब्रॉन्ज या पता नहीं क्या नाम, तो मैं नाम भी भूल गया हूँ, किसी ने गिफ्ट किया था बाय द वे। तो जो भी है, अभी जो है इन्होंने पिछले साल तक तो एप्पल वाले टाइटेनियम बहुत चला रहे थे, 2 साल टाइटेनियम टाइटेनियम। इस साल वापस एल्युमिनियम पे आ गए, दाम उतना ही रखा है। आम जनता पागल हो रहे, नहीं नहीं इस बार जो है पहले दिन जा कर के लेंगे। तो जेनजी ने क्या किया देखिए फिर। जेनजी फ़ोन खरीदने गया, इसीलिए वो जॉसलिन जी हार गई। भाई वोट जब देना हो, जब प्रोत्साहन करना है, बूथ में कुछ धांधली ना चले, इसके लिए जेनजी को पूरा लग के रहना है। उस दिन जेनजी जो आईफोन खरीदने, यही तो साजिश है ना मोदी जी की। भाई इन्होंने कहा कि भाई 19 तारीख को जो है एप्पल अपना वो डालेगा सेल पे, आईफोन जाएगा, काउंटिंग उसी दिन रख दो। और पिछले दिन जो चुनाव हुआ तो अपना ऐसे करके ये कोई तरीका है? मोदी जी यही करते हैं, सैटरडे को रखवा देंगे वोटिंग। जेनजी जाती नहीं वोटे, जेनजी जा रही उधर देहरादून, चलो घूम के आते हैं मसूरी। ये सब गलत है, ये डिस्ट्रैक्शन है। इसी तरह से तो वोट चोरी हो रही है देश में। जेनजी चाहता है कि वो वोट करे, लेकिन नहीं, मोदी जी जो उसको, अरे कहाँ वोट दे रहे, वोट देने से क्या होता है, भाजपा वालों को देने दो, तुम चलो इधर साकेत, चलो यार उधर सेलेक्ट सिटी वॉक चलो, वहाँ एप्पल स्टोर नया खुला है बढ़िया। कहाँ ये अपना दिमाग ख़राब करने जा रहे हो, ऐसे थोड़े होता है। ये देखिए भाई 21 घंटा ये लाइन में लगे रहे भाई साहब। ये लिख रहे हैं देवायन रॉय जी की, इतना भी क्या है भाई, एक फ़ोन ही तो है। न्यू फ़ोन्स के लिए मैं भी एक्साइटेड रहता हूँ, बट ये 21 घंटे क्यों में कुछ ज़्यादा नहीं। आप देवायन जी उस व्यक्ति को देखिए, वो 21 घंटे यदि लाइन में लगा रहेगा, उसकी आंखों की चमक आप देखिए, आंख देखिए कितनी बड़ी हो गई। आंख इसकी छोटी थी, लेकिन आईफोन के लिए वो आया तो बड़ी हो गई आंख, और टी शर्ट इसका ढीला हो गया है। आपको देख के नहीं लग रहा है कि इस व्यक्ति को 21 घंटा खड़े होने पे कुछ वेट ही लूज कर जाएगा आदमी? तो ही इज़ हेल्थ कॉन्शियस, और बोला चलो साथ में अब अमीर हैं, आईफोन भी खरीद लेते हैं। 2 साल ये नंबर 1 आदमी था, पहला आदमी। 23 में और 24 में, 25 में वो जो लड़का था जिसका हमने वीडियो दिखा, बाजी मार गया वो। बोला नहीं इस बार वो आता है 3 बजे, मैं जो है 2 बजे भोरे में पहुंच जाऊंगा। ऐसे चल रहा है। जेनजी अपने तरफ से पूरा प्रयास जो है वो कर रही है।
जेन जी अपना काम कर रही है और हम लोग को भी अपना काम करना, और ऐसे मुझे नहीं लगता है किसी का ऐसे मजाक उड़ाना चाहिए। जेन जी का ठीक है यार, क्या करना है जेन जी का। ये देखिए आप जेन जी को देखिए, ये वाला वीडियो थोड़ा सा वो हो गया। अरे पीछे गाना कोई नहीं बज रहा है इसमें। अच्छा, कॉपीराइट चक्कर में। जॉसलिन चौधरी दीदी, टुडे यू हैव प्रूव्ड अगेन दैट राहुल गांधी इज कांग्रेस बिगेस्ट election. You spent 2.5 crore, yet you still lost by 11,000 votes. And thank you NSUI for trusting Jocelyn. Thank you Jocelyn for making NSUI lose. ऐसे यानिका जी ऐसे नहीं करते यार, किसी क्यों ट्रोल कर रहे हैं। कोई जो है राजनीति में आना चाह रही है, रील बना के आना चाह रही है, और उनका पूरा अपना एक सिस्टम है, एक सेटअप है, लाइटिंग है, कैमरा है, सारा कुछ है, और वो कुछ जीवन में करना चाह रहे, तो उसको इस तरह से एक हार से क्या होता है। उनके सामने देखिए मानदंड कौन है, राहुल गांधी जी। 91 हार। आदमी कुछ वर्षों में, अभी देखिए बिहार हारेगा 92 हो जाएगा, बंगाल हारेगा 93, तमिलनाडु हारेगा 94। भाई साहब अभी मतलब 2-3 साल में 100 शतक मारेंगे राहुल गांधी। ये तो अभी इनका जेनजी का आरंभ हुआ है इनका। ये अभी कार में बैठ करके सेटअप लगा करके अपना जो है देखिए ऐसे, आगे आप ट्रक में ये बैठेंगी, आगे ई रिक्शा में बैठेंगी, आप देखेंगे जनता से मिलते हुए। तो राजनीति का आरंभ है। रागिनी नायक जी चलिए जीत से आरंभ हुआ, लेकिन अभी क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है ना कुछ, लेकिन लगी हुई है, खुद भी हारी और जो साथ में उसको भी हरा रही है। लेकिन नारा जीतने का होना चाहिए। 1 EVM cannot decide your fate. These digits, red digits on EVM, ballot unit on the EVM, control unit of the EVM, that cannot decide the fate of your politics. जैसे बोलते हैं नहीं सब आरक्षण के समर्थक, a piece of paper cannot decide what my merit is. वो पूरा उसी तरह राजनीति में यही होता है कि एक हार से क्या होता है, 91 हार हो जाए। अब ईवीएम बताएगा कि मैं नेता हूं या नहीं। राहुल गांधी को क्या ड्राइव करता है, सब ज़्यादा यही ड्राइव करता है, और उनका किसी ने पूरा इतिहास ही बता दिया है। ये देखिए 2012 में यूपी, पंजाब, गोवा में कांग्रेस हारी। 2013 में त्रिपुरा, नागालैंड, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। 2014 में लोकसभा चुनाव के अलावा कांग्रेस हरियाणा में हारी, जम्मू कश्मीर में हारी, झारखंड में हारी, महाराष्ट्र में हारी, उड़ीसा में हारी, आंध्र प्रदेश में हारी और सिक्किम में भी हार गई। 2015 में कांग्रेस दिल्ली में चुनाव हारी। 2016 में असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस हारी। 2017 में कांग्रेस उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में हार गई। 2018 में कांग्रेस त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, तेलंगाना में हारी। 2019 में लोकसभा चुनाव के अलावा कांग्रेस आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा, सिक्किम, महाराष्ट्र में हार गई। 2020 में कांग्रेस बिहार हारी, दिल्ली हारी। 2021 में कांग्रेस पश्चिम बंगाल हारी, असम हारी, केरल हारी, पुडुचेरी हारी। 2022 में कांग्रेस उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में चारों खाने चित। 2023 में कांग्रेस त्रिपुरा हार गई, नागालैंड हार गई, मेघालय हार गई, राजस्थान हार गई, मध्य प्रदेश हार गई और छत्तीसगढ़ भी हार गई। 2024 में लोकसभा चुनाव के अलावा कांग्रेस अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा, महाराष्ट्र में हारी। और 2025 में कांग्रेस दिल्ली विधानसभा में चुनावी हार उसे मिली। कांग्रेस को मिली 0 सीटें, यानी 0 बटे सन्नाटा। यही है, तुम्हारी जीत से ज़्यादा हमारी हार के चर्चे हैं। आप बताइए कि एबीवीपी की जीत पे प्रखर श्रीवास्तव ने कोई किया प्रोग्राम, या मैंने किया? आज हम चर्चा किस बात पे कर रहे हैं कि राहुल गांधी की हार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी बड़ा नेता है। राहुल गांधी इज द बिगर लीडर।
ही इज बिगर देन द होल ABVP, RSS, बजरंग दल, VHP, BJP कंबाइंड। इसलिए हम उनकी हारों की चर्चा कर रहे हैं। इट इज़ नॉट दैट ही लॉस्ट एंड हार ही गया तो उस पर क्या बात है, जो जीते उस पर बात होनी चाहिए ना। नहीं, हम न केवल राहुल गांधी की हार पे बात कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने क्या ट्वीट किया है, उस ट्वीट के एक शब्द पे बात हो रही है। आप सोचिए, हम लोग जैसे विद्योत्तमा थी कालिदास जी की धर्मपत्नी, उन्होंने बोल दिया अस्ति कश्चित वाग विशेष। अब कौन सी विशेष बात हो गई जब कालिदास जी लौट करके आए, और कालिदास जी जो जब मतलब चले ही गए, फिर 3 ग्रंथों की रचना की, जिसमें एक अस्ति से आरंभ होता है, एक कश्चित से, एक वाग विशेष से। तो राहुल गांधी जी भी उसी तरह से हमें दे दिया कि ये कीवर्ड्स हैं, अब इस पर लड़ते रहो, जनजी 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 जनजी, हमको कोई मतलब नहीं, जनजी रिवॉल्यूशन करे ना करे, आई हैव मेड यू गाइज टॉक अबाउट मी ऑल द टाइम, दैट इज माई विन। सुप्रिया जी 99 चल रहा है, तो अभी तो और हारने, और 90 तो एक खाली स्टेट और विधानसभा और लोकसभा था, ये सब DU ये सब मिलाइएगा तब तो हर साल होते हैं चुनाव, तो 100 लग रहा है क्रॉस कर गए होंगे राहुल जी अभी तक। तो किसी को मतलब दूसरे इलेक्शन का भी देखना चाहिए, क्रेडिट तो देना पड़ेगा, क्योंकि राहुल जी चुनते हैं। राहुल जी ऐसे हीरे नायाब हीरो को ला करके वो पर्सनली जो है उसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो चुनते हैं। ये क्या है? इस बार का दूसरा चुनाव NSUI ABVP का चुनाव नहीं था। इस बार का दूसरा चुनाव NSUI वर्सेस ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार, रेखा गुप्ता और केंद्र सरकार का था। जिस तरीके से आपने देखा होगा, कल हमने आपके मीडिया के सब साथियों के माध्यम से हमने एक वीडियो भी निकाला था, किस तरीके से कल करोड़ीमल कॉलेज, हिंदू कॉलेज और हंसराज कॉलेज में जानबूझकर EVM पे इंक लगाई गई, और इंक लगाकर उसका 15 मिनट तक हमने शोर मचाया, और ये सब टीचर्स के सामने हो रहा था। तो खुले तौर पर समझ आता है कि जैसे केंद्र में और विधानसभा चुनाव में वोट चोरी बीजेपी करती है, आज इस स्तर पर बीजेपी गिर गई है कि छात्र संघ स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शंस में भी ये वोट चोरी का अपना जो प्रोपेगेंडा है, जो वोट चोरी की जिनकी पूरी प्लानिंग है, उन्होंने छात्र संघ चुनाव में भी इस्तेमाल करी। और EVM की जो इंक लगाने की वीडियो है वो सब मीडिया के साथियों के साथ साझा है, तो सब साफ साफ समझ आता है कि क्या छात्र संघ चुनाव में ABVP और बीजेपी कर रही है। ये NSUI के हैं, ये 200 प्रेसिडेंट हैं। अभी ये जो है गोबर लेप दिया था इन्होंने, एक कमला नेहरू कॉलेज, रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज या किसी कॉलेज की जो एक प्रिंसिपल थी उनके, उसमें जा कर के बकलोली किया था, संभवतः वही है, मतलब आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट। अब ये क्या बोला आप, इसकी मस्तिष्क का, बुद्धि का स्तर देखिए। बोल रहा है कि EVM में इंक लगा दी थी। EVM में इंक लगा दी थी यार, बैलेट पेपर में इंक लगाने से वो इनवैलिड हो जाता है, कहीं पे भी रहे। बैलेट पेपर से चुनाव कॉलेजों का होता है, डूसू का इलेक्शन EVM से होता है। तो ये कौन सा, मतलब कहाँ से ये लोग आते हैं भाई? EVM में इंक लगा दिया, और ये सब वीडियो पे हमने दिखाए वोट चोरी कर रहे। EVM में इंक लगाने से क्या उसका परफॉर्मेंस खराब हो जाता है, या इंक कैसा है, इंक कैसा है भाई कि उसमें मैग्नेटिज्म इतना अधिक है कि आपकी उंगली को खींच लेगा, क्योंकि इसमें ब्लड है, ब्लड में आयरन होता है, वो आपकी उंगली खींच करके भाजपा की तरफ ABVP का बटन जो है दबा दो। वो उन्होंने ऐसा किया, नैनो पार्टिकल्स इस टाइप से जो है नियोडिनियम मैग्नेट या उस तरह से कुछ इंक में वो मिला हुआ होगा जो अट्रैक्ट करता है। ये है NSUI, ये है जनजी, ये लीड कर रहे हैं भैया। इनको लगा कि भाई इस बार तो अभी तो वोट चोरी है, खुद आदमी बोल रहा है वोट चोरी का प्रोपेगेंडा कर रही है। इस आदमी को पता भी नहीं कि वोट चोरी का प्रोपेगेंडा कांग्रेस कर रही है। भाजपा पे आरोप लगा भाजपा वोट चोरी कर रही है, वो प्रोपेगेंडा नहीं कर रही है। वही है कि पढ़े लिखे होते नहीं ये लोग ना बेचारे, ये बस ऐसे ही उठ के आ जाते हैं, बाप पास पैसा ज़्यादा है कांग्रेस के अपना उसमें कि हमको राजनीति करनी है, तो ठीक है छब्बा पोस्टर बनो हीरो। तो ये बेचारे ऐसे ही आ जाते हैं, BA पास या इस तरह का कोई कोर्स जिसमें मतलब जाना ना पड़े, पढ़ाई लिखाई नहीं करना पड़े, तो मूर्ख मंडली इस तरह से जाएगी और फिर देखिए इसी तरह का आएगा ज्ञान।
कि जो है इंक लगा दिया ईवीएम पे, सबके सामने वहाँ इंक लगा दिया। इतने डम्ब लोग होते हैं भाई। ये छात्र चुनाव जीतते हैं और फिर कहते हैं युवाओं ने दिखला दिया मोदी को अपना दम, चुन लिया एनएसयूआई को।